राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, शलोम। ये सब हमारे संबोधन हैं एक दूसरे को एड्रेस करने के लिए। ये शब्द के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। तो इस बार जो हम अपनी ये कथा प्रारंभ कर रहे हैं, ये अक्षरों से ही कर रहे हैं। 13 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने जाके वहाँ पे लोगों को संबोधित किया। धर्म संसद में उनका बहुत भारी स्वागत हुआ, उनको बड़ा मान सम्मान मिला, उनके विचारों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से। आज से एक सवाल है, इसे आप इसे एक्टिव समझें मीडिया को, कि आप अपने सवाल भी मुझसे पूछें और अपने जवाब भी दें जो मैं आपसे सवाल पूछूं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका में जाकर ऐसा क्या बोला था जो उनकी समझ में आ रहा था। वो समाज हमसे बहुत अलग था, वो राष्ट्र हमसे बहुत अलग था, उसकी सोच हमसे बहुत अलग थी, उसकी प्रगति हमसे बहुत अलग थी। तो आज ये कथा हम आपसे संक्षेप में प्रारंभ करेंगे और रेलिवेंट पॉइंट्स पे से होते हुए अपने पॉइंट पे आएंगे कि आज विवेकानंद हमारे लिए किस तरह से रेलिवेंट हैं इस दुनिया को समझने के लिए, ये किस दिशा में जा रही है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपने देखा, अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया होगा कि आप अपने अतीत से जुड़े हुए हैं, आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं। ये जो अतीत है, इसमें जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ये शिष्य विवेकानंद अमेरिका पहुंचता है 1893 में शिकागो शहर के अंदर धर्म संसद के लिए, तो वहां पे उसने भौतिक विकास का एक विस्फोट देखा था। अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत बन रहा था, आर्थिक तरक्की कर रहा था, नई नई इन्वेंशंस हो रही थी और जीवन का जो स्तर था वो एक अनोखी ऊंचाइयों तक जा रहा था। आज के इस आधुनिक विश्व की जो दशा है, जो इसकी अवस्था है आज की तारीख में हम जहाँ हैं, इसकी जड़ें उसी वक्त में कहीं पड़ी हुई हैं। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो शिकागो शहर, जो कि लेक मिशिगन के किनारे महान झील है कनाडा और अमेरिका के बीच में, वहाँ पे उसके तटबंध पे ये एक शहर बसा शिकागो। तो शिकागो शहर 1855 में ही जॉर्ज पुलमैन ने 16 से 17 फीट ऊपर जैक लगा के ऊपर उठा दिया था, क्योंकि जो पहले वहाँ बिल्डिंग्स बनी, रेलवे स्टेशन थे, उनका टाउन हॉल था, उनकी लाइब्रेरी थी, वो तटबंध बना के और उसके सहारे बसाया गया था। जॉर्ज पुलमैन ने कहा कि एक भी बड़ी लहर अगर इस तटबंध को तोड़ देगी तो ये पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा, इसे शहर को पहले उठाना पड़ेगा। तो कितने बड़े आधार पे वो कार्य उस वक्त वहाँ किया गया होगा। फिर उसी शिकागो शहर में अमेरिका की खोज का, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज का 400वां साल मनाया जा रहा था और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर एक विश्व मेला रखा था, जिसके अंदर उन्होंने विश्व धर्म संसद भी रखी थी। विश्व धर्म संसद का मकसद, जो उनका अपना लक्ष्य था, उनका मंतव्य था, वो ये था कि हम पूरी दुनिया से सब धर्म गुरुओं को बुलाएंगे, सब धर्मों के, और वो आके यहाँ के भौतिक विकास देखेंगे तो हमारा मैसेज कि प्रगति का रास्ता ईसाइयत से होकर ही गुजरता है, वो पुख्ता होगा। तो ये एक सोच के साथ उन लोगों ने उसके अंदर विश्व धर्म संसद करी। विभिन्न धर्मों के लोग पहुंचे, प्रमुख पहुंचे, जानकार पहुंचे, उन्हीं में एक स्वामी विवेकानंद भी। तो वो वहाँ पे जो बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे कि अमेरिका ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया, उनकी बात को समझा, उसकी रेलिवेंसी को समझा, और वो उनसे किस तरीके से रिलेटेड है। क्योंकि ना अमेरिका तब भागवत सुनता था, ना आज सुनता, ना तब राधे राधे नाचता था, ना आज नाचता। थोड़े चंद लोग सड़कों पे आपको करते हुए दिख जाएंगे, अन्यथा वो भौतिक विकास में लगा हुआ है, लिप्त है। तो इन्होंने क्या बोला था, वो शुरू करते हैं। मेरे गुरु कहते हैं, उनके गुरु ऑलमोस्ट एक निरक्षर ब्राह्मण, कामारपुकुर का वो ब्राह्मण, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो उसका
कलकत्ता का उसकी तपस्थली था, वहाँ जो उनसे उन्होंने सुना था वो उन्होंने अमेरिका में जाकर बोला। तो हमारे पुराने अध्यात्म में जिसे एक निरक्षर ब्राह्मण, अगर वो पढ़े लिखे होते तो शायद आज मैं आपके सामने बैठकर ये बात ना कर रहा हूँ। उनको वो ज्ञान अक्षर ज्ञान के बिना था, अनुभूत किया हुआ था, और उनके पास बहुत फंडामेंटल सवाल थे जिस पे वो टेस्ट करते थे, और वही सुन के विवेकानंद अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका जाकर उन्होंने जो बोला और दुनिया ने माना, उसके बाद हमने भी सुनना शुरू करा। वरना हमारे यहाँ हजारों लाखों सन्यासी, एक से एक काबिल, एक से एक बड़ा तपस्वी। अब हमारे आज के टाइम में तो हमें पहचान नहीं है, इसलिए बाबा रामदेव हैं, आसाराम हैं, गुरमीत राम रहीम हैं, लेकिन आज भी सच्चे सन्यासी जो तप करते हैं वो सब धर्मों में है। तो इनको जब ये अमेरिका में सुना गया इन्हें, तो उसके बाद हम लोगों ने भी सुनना शुरू करा, और आज हम उनकी रेलिवेंसी के ऊपर ही बात करेंगे कि वो किस तरीके से हमसे जुड़ा हुआ है, कि जो अमेरिका में उनका कहा हुआ हमारी समझ में अब आ रहा है, हमारी लैंग्वेज में, तो वो क्या चीज़ है, इसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। आज मैं इसमें एक छोटा सा आपको हिंट दे दूं। मेरे साथी मुझे बता रहे हैं कि बाइट लंबी हो जाएगी, कि मैंने जो अपनी पुस्तक आधुनिक भारत के महानायक लिखी है, उसमें पहली जीवनी स्वामी विवेकानंद की, और उसके पहले पन्ने पर एक स्तुति है। वो हमारी बॉडी के बारे में बात बता रही है, वो शिव के बारे में बात बता रही है, शव के बारे में बात बता रही है, शक्ति के बारे में बात बता रही है, हमारे मूल केंद्रों, आस्था केंद्रों के बारे में बात बता रही है, मूल चक्रों के बारे में बात बता रही है, और उसका किस तरीके से आह्वान किया जाए। देखिए, आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, सोच बदलेगी तो आप बदलेंगे। आप उत्तर को मुंह करके खड़े हुए हैं, आपको अपने दाहिने हाथ पे सूरज उगता हुआ दिखेगा। अगर आप सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पे घूम जाएं, तो अब आप पूरब की तरफ को मुंह किए हुए होंगे, सूर्य आपकी तरफ होगा, पश्चिम की तरफ आपकी पीठ हो जाएगी। तो आपको सिर्फ घूमना भर है, और सारा दृश्य परिदृश्य बदल जाता है। तो इस स्तुति के बारे में हम आपको कल इसके गायन के साथ इसके बारे में जानकारी देंगे, और फिर उसके प्रकाश में हम वो सारी बातें करेंगे जो आज हमसे 13 जनवरी सन 2023 को जुड़ी हुई हैं, रेलिवेंट हैं, हमारे बारे में हैं, विश्व के बारे में हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। अगर आपके पास समस्या है तो, और वो समझ में आ गई, तो समझ लें कि समाधान आपके हाथ में आ गया। समाधान समझना है, तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, और 13 जनवरी से हम इसके विषय में आपको प्रतिदिन बातचीत करेंगे, आपके साथ साक्षात्कार करेंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपकी सुनेंगे। आपके पास जो सवाल हों इस विषय से रिलेटेड, आज तक जो बोला गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके भेज सकते हैं। और नरेन के साथी को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये संवाद अर्थपूर्ण हो सके और लंबा चल सके। जिए हिंदुस्तान, जय हिंद।